हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका स्टडी विद दीपिका फ्लेम ऑफ लाइट चैनल पर। जैसा कि आप सबको पता है 395 आर्टिकल का जो ये सीरीज चल रहा है, इसमें हम लोग पिछले कक्षा में आर्टिकल 171 से 200 तक विस्तार से पढ़े थे। आज की कक्षा में हम लोग आर्टिकल 201 से 230 तक विस्तार से पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको ये सीरीज समझ आ रही होगी और आसानी से आप चीज़ों को कैच कर पा रहे होंगे। चलते हैं आज की कक्षा की ओर और शुरुआत एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ। ना थके अभी पैर, ना अभी हिम्मत हारी है। ना थके अभी पैर, ना अभी हिम्मत हारी है। हौसला है ज़िंदगी में कुछ कर दिखाने का। हौसला है ज़िंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए सफ़र अभी भी जारी है। सफ़र अभी भी जारी है। तो चलते हैं आज की कक्षा की ओर, जो आपको देखने से पता चल रहा होगा। आर्टिकल 201 जो कहता है राष्ट्रपति विचार के लिए आरक्षित विधेयक, है ना। राष्ट्रपति विचार के लिए आरक्षित विधेयक, इसमें कह रहा है कि 201 बिल रिजर्व फॉर द प्रेसिडेंट इज कॉन्सेंट्रेशन। द बिल रिजर्व फॉर द प्रेसिडेंट्स कॉन्सेंट्रेशन। इसमें क्या कहता है कि जब राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक जाता है तो उसको राष्ट्रपति निर्णय लेता है। अगर राज्य का कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास गया तो वो जितना बार चाहेगा उतनी बार वापस कर सकता है, आर्टिकल 201 कहता है। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया। इसमें कह रहा है अनुच्छेद 202 वार्षिक वित्तीय विवरण। आर्टिकल 202 कहता है एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट की बात करता है। इसमें आपको कह रहा है राज्य का, जिस तरह से केंद्र का हम लोग बजट पढ़े थे उसी तरह से राज्य का बजट आपसे पूछेगा किसमें है, तो 202 में किसकी बात करता है। वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द किसके लिए प्रयोग होता है, दैट इज फॉर बजट, है ना। उसके बाद जो है आर्टिकल 203 कहता है प्राक्कलन के संबंध में प्रक्रिया। प्राक्कलन के संबंध में प्रक्रिया, है ना। 203 कहता है प्रोसीजर इन रिलेशन स्टेट एस्टिमेट्स। क्या कहता है आर्टिकल 203, इसमें जो है क्या क्या प्रक्रिया है प्राक्कलन को लेकर के, चीज़ों को लेकर, प्रोसीजर को लेकर के, इसके बारे में बताया गया है। नॉट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बस हम लोग जानते हैं सीरीज में क्या है क्या नहीं है, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। अनुच्छेद 204 कहता है विनियोग विधेयक। आर्टिकल 204 कहता है अप्रोप्रिएशन बिल के बारे में बताता है ना। आप ध्यान करेंगे कि विनियोग विधेयक क्या है, इसके बारे में आर्टिकल 204 बताता है। आर्टिकल 205 अनुपूरक अतिरिक्त अधिक अनुदान, है ना, सप्लीमेंट्री एडिशनल ग्रांट। इसमें क्या कहता है कि जो है अनुपूरक बजट की बात करता है, इसके बारे में आर्टिकल 205 में, है ना। आर्टिकल 206 आपको कहता है लिखानुदान, प्रत्यानुदान, अपवादानुदान, है ना, अकाउंट ग्रांट ऑफ क्रेडिट एग्जेम्पशन एंड ग्रांट, है ना। इसमें कहता है बजट पेश करने में लेट हो गए तो पैसा सरकार को चाहिए, ये जो है ये टैक्सेस है जो लगी होती है। आर्टिकल 207 कहता है वित्त विधेयक के विशेष उपबंध, है ना, स्पेशल प्रोविजन ऑफ द फाइनेंस बिल। इसमें कह रहा है कि वित्त विधेयक किस में है, आपसे पूछेगा। अगर वित्त विधेयक पूछता है तो अभी जो है 207 में है। वहीं केंद्र वाला वित्त विधेयक की बात करेगा तो क्या उसमें है, वित्त विधेयक 117 में है। किस में, केंद्र में, ध्यान रखेंगे आप। केंद्र में वित्त विधेयक कहाँ जिक्र किया गया है, 117 में, आर्टिकल 117 में। उसके बाद कह रहा है आर्टिकल 206 बजट पेश करने में है ना, आर्टिकल 206 हो गया। आर्टिकल 207 वहीं वित्त विधेयक हम लोग देख लिए कि केंद्र में जो है 117 में दिया गया है और राज्य में 207 में दिया गया। उसके बाद देखिए टॉपिक दिख रहा है आपको साधारणतया प्रक्रिया। इसमें अनुच्छेद 208 है प्रक्रिया के नियम। आर्टिकल 208 रूल्स ऑफ प्रोसीजर, क्या क्या प्रक्रिया के नियम होते हैं इसके बारे में दिया गया है आर्टिकल 208 में। इसमें आपको कहता है सदन की प्रक्रिया कैसे चलेगी, है ना, इसके बारे में पूरा लिखा गया है विवरण। उसके बाद आर्टिकल 209 कहता है वित्तीय कार्य प्रक्रिया का विनियमन, है ना। आर्टिकल 209 क्या कहता है रेगुलेशन ऑफ फाइनेंस वर्क प्रोसीजर, है ना, क्या क्या प्रक्रिया होगी उसके बारे में विवरण दिया गया है। आर्टिकल 210 कहता है प्रयोग की भाषा, है ना, लैंग्वेज ऑफ एक्सपेरिमेंट। प्रयोग की भाषा क्या क्या है, राज्य की विधानमंडल की भाषा क्या होगी वो राज्य तय करेगा, विधानमंडल तय करती है। जैसे बिहार की भाषा हिंदी और उर्दू है, उत्तर प्रदेश की भी भाषा यही है। उसी तरह से अलग अलग भाषाओं का राज्य अलग अलग होता है। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। आर्टिकल 210 क्या कहता है कि राज्य की विधानमंडल की भाषा क्या होगी, इसके बारे में आर्टिकल 210 बताता है। जिस प्रकार से इसको कौन तय करता है, राज्य विधानमंडल तय करता है। जिस प्रकार से बिहार की भाषा क्या है, हिंदी और उर्दू है। फिर आर्टिकल 211 की बात करते हैं। आर्टिकल 211 कह रहा है चर्चा पर रोक, है ना। आर्टिकल 211 प्रोहाइबिशन ऑन द डिस्कशन, है ना,
चर्चा पर रोक के बारे में करता है 211। लेजिस्लेटिव में जो चर्चा होगी उसमें न्यायालय में कोई मामला नहीं जाएगा, सुप्रीम कोर्ट न हाई कोर्ट में। अब ध्यान रखेंगे, इसकी बात हम लोग केंद्र के बारे में भी किए थे कि जो भी सदन में चर्चा होगी, न्यायालय में जो भी मामला होगी, है ना, जो भी डिस्कशंस होंगे वहाँ पे क्या होगी, वो न्यायालय में नहीं जाएगा वो मामला, है ना। लेजिस्लेटिव में जो चर्चा होगी वो न्यायालय में मामला नहीं जाएगा और जो है उस पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कोई कार्रवाई नहीं करेगा। आर्टिकल 212 कहता है, अनुच्छेद 212 कहता है कि न्यायालय द्वारा कार्यवाही की जांच नहीं, है ना। 212 नो रिव्यू ऑन प्रोसीजर बाय, है ना, जो भी चर्चा होगी सदन में उस पर जो है कोई भी जांच नहीं न्यायालय कर सकता है। इसके बारे में आर्टिकल 212 बताता है। आर्टिकल 200 जो है नेक्स्ट अध्याय 4 कह रहा है राज्यपाल की विधायी शक्ति, यानी कि अनुच्छेद 213 इसमें कह रहा है। और आर्टिकल अध्याय 5 कहता है राज्यों के उच्च न्यायालय, अनुच्छेद 214 से 232 की बात करता है ना। 214 क्या कहता है, राज्यों के लिए उच्च न्यायालय हाई कोर्ट फॉर आर्टिकल्स 214, है ना। आर्टिकल 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की बात करता है। इसमें आर्टिकल 213 जो हम लोग देखें ना, उसमें आप समझ लीजिएगा कि क्या कर रहा है, राज्यपाल की विधायी शक्ति के बारे में बताता है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछता है कि राज्यपाल की विधायी शक्ति किस में है, 213 में है। उसी प्रकार से आप हमें बताइए कमेंट में कि राष्ट्रपति की विधायी शक्ति किस में दिया गया है ना। आर्टिकल 1 राष्ट्रपति की विधायी शक्ति, राष्ट्रपति की विधायी शक्ति, राष्ट्रपति की विधायी शक्ति किस में दिया गया है, आर्टिकल 123 में दिया गया है। आर्टिकल 123 राष्ट्रपति की, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, ये है इम्पोर्टेंट, है ना। राज्यपाल की विधायी शक्ति किस में है, 213 में है, और राष्ट्रपति की है 123 में। आर्टिकल जो है 5 अध्याय 5 क्या कहता है, राज्यों के उच्च न्यायालय, अनुच्छेद 214 से 232, राज्यों के उच्च न्यायालय अनुच्छेद 214 से 232 अध्याय 5 कहता है ना। अध्याय 5 कहता है राज्यों के लिए उच्च न्यायालय अनुच्छेद 214 से 232। इसमें अनुच्छेद 214 क्या कहता है, राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, इसके बारे में आर्टिकल 214 कहता है ना। क्या कहता है आर्टिकल 214, है ना। आप जो है 213 में एक और बात ध्यान रखेंगे कि अधिकतम 6 मंथ के लिए जो है ये जो है ऑर्डिनेंस को रोका जा सकता है, अगर सदन गया है तो 6 वीक्स के लिए। अब जो है आर्टिकल 214 कहता है हाई कोर्ट की स्थापना के बारे में 214 बताया गया है। आर्टिकल 215 कहता है कि हाई कोर्ट अभिलेख न्यायालय, आर्टिकल हाई कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, हम लोगों ने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट भी क्या है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, वैसी तरह से हाई कोर्ट भी क्या है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। आर्टिकल 216 जो है उच्च न्यायालय गठन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट की बात करता है, उच्च न्यायालय के गठन के बारे में बताया गया है आर्टिकल 216 में, है ना। फिर आज जो है आर्टिकल 217, इसमें कहता है न्यायाधीश नियुक्ति पद की शर्तें, न्यायाधीश नियुक्ति पद की शर्तें क्या है, इसके बारे में जो है आर्टिकल 217 में बताया गया है। कंडीशंस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेज, है ना, जिस तरह से शर्त लगाया जाता है कि आपको जो है किसी अन्य कक्षा में जाना है या फिर किसी विभाग में जाना है, आपको शिक्षक ही बनना है तो क्या क्या शर्तें होंगी, आपको बीएड करना होगा, ग्रेजुएशन करना होगा, उसके बाद शिक्षक पात्रता पास करना होगा, उसके बाद आप शिक्षक बन होगा। उसी प्रकार से न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए कुछ पदों को तय कर दिया है, कुछ शर्तों को दिया गया है। उसके बाद जो है आर्टिकल जो है प्रेसिडेंट करता है हाई कोर्ट के जज का अपॉइंटमेंट। आप यह ध्यान रखिएगा, हाई कोर्ट के जज का अपॉइंटमेंट राज्यपाल नहीं करता है, कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। आप याद रखेंगे इस बात को कि हाई कोर्ट के जज का नियुक्ति कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। उसके बाद आर्टिकल 218 जो है कहता है सुप्रीम कोर्ट के प्रावधानों का हाई कोर्ट पर लागू होना, सुप्रीम कोर्ट के प्रावधानों का हाई कोर्ट पर लागू होना, है ना। द प्रोविजन ऑफ हाई कोर्ट अप्लाइंग टू, इसमें क्या कर रहा है 218 में, है ना। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये जाने क्या क्या नियम है, क्या क्या जो है हाई कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट पर लागू कर सकता है और उसके वो पूरा अधिकार है। आर्टिकल 219 कहता है उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है ना। आर्टिकल 219 क्या कहता है, शपथ, राज्यपाल की शपथ किस सूची में आता है, जरा कमेंट करेंगे आप लोग। हम लोग जो है कुछ देर पहले ही अभी चर्चा कर रहे थे, पिछले कक्षा में हम लोगों ने चर्चा किया था कि जो है वेतन भत्ते किस में दिया था, दूसरी अनुसूची में दिया गया था, और शपथ संबंधी जो प्रावधान दिया गया है ये तीसरी अनुसूची में दिया गया है। आर्टिकल 220 क्या कहता है, उच्च न्यायालयों के अस्थायी न्यायाधीशों के वकालत पर प्रतिबंध लगाता है ना। इसका मतलब यह है कि जब कोई व्यक्ति भारत का एक बार जज बन जाता है तो वह भारत में किसी भी न्यायालय में वकालत या न्यायिक कार्य नहीं कर सकता है। आप याद रखेंगे, आर्टिकल 220 कहता है अगर कोई व्यक्ति एक बार जज बन जाएगा तो वो जो है दोबारा किसी भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में वकालत का कार्य नहीं कर सकता है। उसके बाद जो है आर्टिकल 221 क्या कहता है, वेतन आर्टिकल, है ना, वेतन अलाउंसेस की बात करता है। आपको पता होना चाहिए कि वेतन अलाउंसेस कहाँ से मिलता है, संचित निधि से मिलता है। हाँ जरा ये बताइए हमें कि वेतन तो इन्हें कहाँ से मिल गया, इन्हें वेतन कहाँ से मिलता है,
संचित निधि से मिल गया, लेकिन अभी हमें आप ये बताइए कि इनको पेंशन कहाँ से मिलता है, कमेंट में बताएंगे। मैं बताते चलती हूँ कि इनको पेंशन जो है केंद्र सरकार देती है। कौन देता है? केंद्र सरकार देती है। अनुच्छेद 222 क्या कहता है? हाई कोर्ट ट्रांसफ़र, है ना। हाई कोर्ट के जजों का ट्रांसफ़र भी होता है, आपको पता होना चाहिए। किसी भी पेशा में ट्रांसफ़र का प्रावधान है, जैसे कि हमारे शिक्षक मंडली में भी ट्रांसफ़र का प्रावधान है, उसी तरह से हाई कोर्ट के जजों को भी ट्रांसफ़र होता है। ये ट्रांसफ़र कौन करता है? राष्ट्रपति करता है ना। राष्ट्रपति ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इसलिए वेतन सरकार देती है और पेंशन कौन देता है? केंद्र देता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, उनका वेतन जो है संचित निधि से राज्य सरकार देता है और पेंशन कौन देता है? केंद्र सरकार देती है। क्यों देती है? क्योंकि ट्रांसफर प्रोसीजर किसके हाथों में है? राष्ट्रपति जी के हाथों में है। उसके बाद जो है आर्टिकल हम लोगों ने देख लिया, है ना, ट्रांसफ़र के बारे में। उसके बाद जो है अनुच्छेद 222 क्लियर हो गया ना। अनुच्छेद 223 अनुच्छेद 223 क्या कहता है? कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस ना। 223 कहता है इनकी नियुक्ति प्रेसिडेंट करता है। किनकी नियुक्ति? राष्ट्र जजों की नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है, आप याद रखेंगे। आर्टिकल 224 कार्यवाहक न्यायमूर्तियों की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं। आर्टिकल 224 कहता है अपर और कार्यकारी न्यायाधीश नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ अपर एंड एग्जीक्यूटिव। इसमें कहा गया है इसकी नियुक्ति हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश करेंगे, है ना। आपसे पूछ सकता है कि अपर और कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो अपर और कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य न्यायाधीश करेंगे, है ना। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश करते हैं, ध्यान रखेंगे आप। उसके बाद कह रहा है आर्टिकल कितना? आर्टिकल 223 हो गया। आर्टिकल 224 क्या कहता है? आर्टिकल 224 कहता है अपर, ये तो क्लियर हो गया। आर्टिकल 224 ए दिया गया है, जरा समझेंगे, सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति, है ना। आर्टिकल 224 में कहता है कि जो सेवानिवृत्त हो गए हैं, रिटायर्ड हो गए हैं, रिटायर्ड जज की नियुक्ति हाई कोर्ट का जज करता है। आप याद रखेंगे कि रिटायर्ड जज का भी नियुक्ति कौन करता है? हाई कोर्ट का जज करता है। उसके बाद अनुच्छेद 225 कहता है, क्या कहता है? विद्यमान उच्च न्यायालयों की आधिकारिकता, है ना, टू jurisdiction ऑफ एग्जिस्टिंग हाई कोर्ट, है ना। इसमें कह रहा है हाई कोर्ट की आधिकारिकता उस राज्य तक होगा, है ना। बिहार के हाई कोर्ट के बिहार तक पैसे सभी राज्यों को लागू होती है ना। ऐसे तो कर रहा है ना कि सबका अधिकार क्षेत्र होता है, आपको इस दायरे में रहकर काम करना है। तो बिहार जो अगर बिहार के, है ना, बिहार राज्य की हाई कोर्ट की बात किया जाएगा तो सिर्फ बिहार तक लागू होगा और महाराष्ट्र में नहीं जाएगा। हर एक राज्य की अपना एक अधिकार क्षेत्र होता है हाई कोर्ट का। उसके बाद कहता है आर्टिकल 226, है ना। आर्टिकल 226 कहता है रीट निकालने की शक्ति, पावर टू इशू रीट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हम लोगों ने पढ़ा था, है ना। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट किस चीज़ के लिए जारी करता है? आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं बताती चलती हूँ। सुप्रीम कोर्ट जो है फंडामेंटल राइट्स के लिए जारी करता है। किसके लिए? सुप्रीम कोर्ट, इसमें ध्यान रखेंगे आप लोग। सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट्स के लिए क्या करता है? रिट जारी करता है। किस आर्टिकल में है ज़रा हमें बताइए? आर्टिकल 32 के तहत, है ना। उसी प्रकार से जो हाई कोर्ट है ये रिट आर्टिकल 226 के हिसाब से करता है ना। आर्टिकल 226 आप याद रखेंगे बहुत। लेकिन हाई कोर्ट कैसा रिट जारी करता है? ये सभी प्रकार के राइट के लिए, ये सिर्फ फंडामेंटल राइट के लिए। और जो हाई कोर्ट होता है ये जो है सभी प्रकार के राइट के लिए रिट जारी करता है। ओके ओके, आते हैं आर्टिकल 227। आर्टिकल 227 स्थानीय न्यायालय, जिला न्यायालय सभी न्यायालयों का जुरिडिक्शन कर सकता है ना। क्या कर रहा है? सभी न्यायालयों के अधीक्षण हाई कोर्ट की शक्ति, यही बात कर रहा है। सुप्रिटेंडेंट ऑफ ऑल कोर्ट्स हाई कोर्ट दैट पावर, इसमें कह रहा है स्थानीय न्यायालय, जिला न्यायालय सभी न्यायालयों का जुरिडिक्शन कौन कर सकता है? आपका जिला हाई कोर्ट कर सकता है। जो भी न्यायालय है सबका जुरिडिक्शन कौन करेगा? हाई कोर्ट करेगा। अनुच्छेद 228 कहता है कुछ मामलों का हाई कोर्ट को अंतरण, कुछ मामलों का हाई कोर्ट का अंतरण, यानी कि ट्रांसफ़र ऑफ सर्टेन केसेस ऑफ हाई कोर्ट। इसमें कह रहा है कि हाई कोर्ट कुछ लोग है नीचे के मामलों में लोग कहाँ जाते हैं? हाई कोर्ट जाते हैं। हाई कोर्ट के मामले में लोग कहाँ जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। मान लीजिए कोई निचला मामला है, लोग कहाँ जाएंगे? हाई कोर्ट।
हाई कोर्ट के मामले से लोग कहाँ जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट, है ना। ये स्थानीय न्यायालय समझ लीजिए, ठीक है। उसी प्रकार से आर्टिकल 229 क्या कहता है? ये कहता है हाई कोर्ट के अधिकार व सेवक, हाई कोर्ट ऑफिशियल एंड सर्वेंट्स ऑफ, है ना। इसमें क्या कह रहा है? पटना हाई कोर्ट या अन्य अपने सेवक की नियुक्ति खुद करते हैं, ये उनके पास पावर होती है। आप देखते हैं ना कि हाई कोर्ट में जो है वैकेंसी आई हुई है, तो इसकी कौन करता है? ये कहता है ये अपने अपने हाई कोर्ट के पास ये अधिकार क्षेत्र होता है। ये पटना हाई कोर्ट का है, ये उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट का है, या फिर ये महाराष्ट्र हाई कोर्ट का है, इसके बारे में दिया गया है। आर्टिकल 230 क्या कहता है? आर्टिकल 230 जो है हाई कोर्ट के विस्तार आधिकारिक कारण यूनियन टेरिटरी पर आर्टिकल 230 है, हाई कोर्ट की एक्सटेंशन अथॉरिटीज़ है ना, यूनियन टेरिटरी पार, इसमें कह रहा है आर्टिकल 230 में। आर्टिकल 230 में कहा गया है कि जो है एक हाई कोर्ट का विस्तार यूनियन टेरिटरी तक होगा, जैसे पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट, है ना। ऐसा नहीं है कि एक हाई कोर्ट सिर्फ एक ही जगह के लिए है, 2 क्षेत्रों के लिए एक हाई कोर्ट अपॉइंट किया जा सकता है। जैसे आप पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट, कोलकाता हाई कोर्ट, है ना, तमाम तरह के हाई कोर्ट दिए गए हैं। अब जो है आर्टिकल 230 तक हम लोगों ने एक के विस्तार से समझ लिया है। अभी जो है हम लोग निक्षेप में पूरे जो है आर्टिकल कितने से 201 से 230 तक फिर से जो है सार में देखेंगे, और 4 मिनट में हम लोग जो है कंप्लीट करेंगे और आसानी से समझेंगे हाई कोर्ट के जो भी प्रावधान दिए गए हैं। अब आते हैं क्विकली आर्टिकल 201 क्या कहता है? राष्ट्रपति विचार के लिए आरक्षित विधेयक, आर्टिकल 201, है ना। आर्टिकल 202 वार्षिक वित्तीय विवरण, आर्टिकल 203 प्राक्कलन के संबंध में प्रक्रिया, आर्टिकल 204 विनियोग विधेयक, आर्टिकल 205 अनुपूरक अतिरिक्त अधिक अनुदान, आर्टिकल 206 लेखानुदान प्रत्यानुदान अपवानुदान, आर्टिकल 207 वित्त विधेयक के विशेष उपबंध, है ना। उसके बाद जो है साधारणतया प्रक्रिया, आर्टिकल 208 प्रक्रिया के नियम, आर्टिकल 209 वित्तीय कार्य प्रक्रिया का विनियमन, आर्टिकल 210 प्रयोग का विधि, आर्टिकल 211 चर्चा पर रोक, है ना, प्रोहिबिशन ऑन डिस्कशन बाई, है ना। उसके बाद कर रहा है अनुच्छेद 212 न्यायालय द्वारा कार्यवाही की जांच नहीं। वही बात हमने कहा था ना कि आप जो है किस तरह का बात होगा, संसद में चर्चा विचार होगा, हाई कोर्ट दखल नहीं, सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता है। आर्टिकल अध्याय 4 में क्या कर रहा है? राज्यपाल की विधायी शक्ति, अध्यादेश कितने 213 में दिया गया है। उसी प्रकार से हमने बताया कि राष्ट्रपति की विधायी शक्ति 130 में दिया गया है। अध्याय 5 कहता है राज्यों के उच्च न्यायालय, अनुच्छेद 214 से 232, इसमें 214 क्या है? राज्यों के लिए उच्च न्यायालय हाई कोर्ट फॉर आर्टिकल 214 स्टेट। आर्टिकल 215 हाई कोर्ट अभिलेख की बात, न्यायालय की बात करता है ना, हाई कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। और उसका आर्टिकल 216 क्या कहता है? उच्च न्यायालय गठन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट। आर्टिकल 217 क्या कहता है? न्यायाधीश नियुक्ति पद की शर्तें। आर्टिकल 218 क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट के प्रावधानों का हाई कोर्ट पर लागू होना। आर्टिकल 219 क्या कहता है? उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान संबंधी है। आर्टिकल 220 है उच्च न्यायालयों के अस्थायी संबंधों के वकालत पर प्रतिबंध लगाता है। आर्टिकल 221 है वेतन भत्ते के बारे में कहता है ना। उसके बाद आर्टिकल 222 है हाई कोर्ट ट्रांसफर की बात करता है। हाई कोर्ट जो है अनुच्छेद 223 है कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति की बात करता है। आर्टिकल 224 है अपर और कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति की बात करता है। आर्टिकल 224 सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात करता है। आर्टिकल 225 है विद्यमान उच्च न्यायालयों की अधिकारिकता की बात करता है। आर्टिकल 226 है ना, हम लोग देखा कि आर्टिकल 226 क्या है? रिट निकालने की शक्ति है, जिसमें हम लोग देखे थे सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम किस चीज़ के लिए रिट जारी कर सकता है? फंडामेंटल राइट के लिए, जब आर्टिकल 32 के तहत। उसी प्रकार से हाई कोर्ट जो है सभी प्रकार के मामलों के लिए क्या कर सकता है? रिट जारी करता है। आर्टिकल 227 है सभी न्यायालयों के अधीक्षण की हाई कोर्ट की शक्ति, है ना, सुप्रिटेंडेंट ऑफ ऑल कोर्ट्स हाई कोर्ट दैट पावर। उसके बाद अनुच्छेद 228 है कुछ मामलों का हाई कोर्ट का अंतरण, है ना, ट्रांसफर ऑफ सर्टेन केसेस टू हाई कोर्ट। हम लोगों ने देखा, हम लोग देखते हैं अपनी डेली ज़िंदगी में कि स्थानीय लोअर कोर्ट का केस हाई कोर्ट जाता है, हाई कोर्ट का केस क्या जाता है? सुप्रीम कोर्ट जाता है। उसके बाद अनुच्छेद 229 है हाई कोर्ट के अधिकार व सेवक, है ना, क्या कहता है? हाई कोर्ट ऑफिशियल एंड सर्वेंट्स ऑफ, है ना, इसके बारे में बताता है आर्टिकल 229। और लास्ट बट नॉट लीस्ट आर्टिकल 230 हाई कोर्ट के विस्तार अधिकारिता का, और आर्टिकल 230 के बारे में बताया है हाई कोर्ट एक्सटेंशन अथॉरिटी ऑफ। वही हमने यहाँ पर बताया ना कि सभी राज्य का अपना विस्तार अपने राज्य तक होता है। बिहार के हाई कोर्ट का विस्तार बिहार तक होगा, उत्तर प्रदेश का अपने अपने राज्यों का विस्तार जो है अपने अपने राज्यों तक होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सीरीज बहुत पसंद आ रही होगी, और आप इस तरह से मन लगा कर पढ़ेंगे तो बहुत जल्द हम लोग 395 आर्टिकल का सीरीज ख़त्म करेंगे, है ना। और मेरा उम्मीद है कि इसको ख़त्म करते ही हम लोग क्लास 9th और 10th की पॉलिटी शुरू करेंगे। उसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट कंटेंट होगा मैं डालती रहूँगी, शॉर्ट्स
से लेकर के आप जो है वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और जो है आपका कमेंट और आपका लाइक हमारा मोटिवेशन है। शेयर ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि आसान भाषा में विस्तार से आर्टिकल्स को आप चुटकियों में पढ़ रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप इस सीरीज को एंजॉय कर रहे हैं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और खूब पढ़ें। जय संविधान, जय भारत।